से क्या करते थे, जिस स्कूल में इन्होंने पढ़ा उस स्कूल के बच्चों को क्या करते, प्रोत्साहित करते थे। तो कितनी अच्छी बात थी, बताओ। आपके पास खुद सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जितना है उतने से आपने अपना भी किया और उन बच्चों को मोटिवेट किया, उन बच्चों को आगे ले जाने के लिए आपने मजबूर किया। उदाहरण मैं हूं तुम्हारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। इवन मेरे पेरेंट्स आज भी कहते हैं, अगर कहीं मिल जाएंगे तो वो भी कहते हैं जहां है इन्हीं के दम से है तू। इन्होंने, अगर तू कहीं दाएं बाएं निकल गया होता, मैं अपने स्टाफ में भी कहता हूं कि अगर मैं कहीं दाएं बाएं निकल गया होता तो कहीं और होता। तो आप लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप लोगों ने बात की, सर ने आपसे बात की, आपने पक्का कुछ ना कुछ सीखा होगा। और देखो बच्चों, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि पढ़ के ही आप लोग आगे जा पाओगे। साथियों नमस्कार। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी आने का, और हमारे मित्र छोटे भाई नरेंद्र भागुनी जी जो यहाँ पर प्राध्यापक हैं, तो इनकी वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यहाँ पर जो गरीब और निर्धन बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो ऐसे 20 बच्चों को इन्होंने हमें बताया, तो उनको अडॉप्ट किया है भीम फाउंडेशन के द्वारा। मेरे साथ अध्यक्ष श्री BS बिज जी हैं। और भागुनी जी बताइए कि ये जो बच्चे हैं और किस मतलब कहाँ कैसे बिलोंग करते हैं और क्या क्या दिक्कतें उनको हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री मोहनचंद जी का और श्री भीम सिंह बिज जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस दुर्गम क्षेत्र में उन्होंने आने का सौभाग्य हमें दिया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री मोहनचंद जी से मैं बहुत पहले से जुड़ा था, और उनकी कार्यशैली को और उनके समाज के प्रति उनका जो रुझान है और जो कर्तव्य है जो निभाते हैं, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था और सोचता था कि उनके साथ रहकर कुछ काम करूँ मैं। इसी क्रम में जब मेरी बीच में बात हुई थी आपसे, तो आपने मुझसे पूछा था कि ऐसा कुछ हम करना चाह रहे हैं, कुछ गरीब बच्चों को हम वित्तीय सहायता देना चाह रहे हैं जो निर्धन हैं और पढ़ने में जो हैं लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई की मुख्य धारा में लेके आने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो मैंने ही इनको सुझाव दिया था कि जब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे हैं हमारे, जिनको वाकई ज़रूरत है इस आपके सहयोग की। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप आज यहाँ आए और हमारे द्वारा चुने गए 20 बच्चों को आपने गोद लिया, या कहा जाए उनको छात्रवृत्ति आपने दी, और आप ये वचन दिया है कि इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आपके द्वारा वहन किया जाएगा। धन्यवाद। इसमें मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जब आपकी तरफ से ऑफ़र आया
तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से अप्रोच किया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बच्चे हैं, उनको कोई हेल्प करना चाहता है। तो ऐसे खुद शहर से हमारे जो दोस्त लोग जो हैं, जो साथीगण हैं, वो खुद आए और उन्होंने खुद कहा कि नहीं हम भी इसमें आपकी भागीदारी करना चाहते हैं। तो और मैं आज उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनके सौभाग्य से जो है यहाँ पर आज मैंने देखा कि बच्चे कितने खुश थे। और फिर उन्होंने बच्चों ने आज कहा कि सर आप फिर आइएगा यहाँ पर। बच्चों से आज इंटरेक्शन किया, बहुत अच्छा लगा मैं। और देखा कि बच्चे भी काफी होशियार हैं। मैंने देखा यहाँ पर जो हमने क्यूज किया और बच्चों ने जो जवाब दिया, मुझे लगा कि यहाँ पर है। और अभी आप बता रहे थे कि कितनी दूर दूर से लोग बच्चे आते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ से बच्चे करीबन 4-4, 5-5 या कहा जाए 6-6 किलोमीटर दूर से आते हैं और करीबन 2-2 घंटे का उनका समय लग जाता है विद्यालय में पहुँचने में। बहुत दुर्गम क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद उस विद्यालय में वो लोग पहुँचते हैं और थके हुए होते हैं उनके। अब जब आप समझ सकते हैं पहाड़ की भौगोलिक, घर का काम भी करते हैं लोग, घर का काम भी है उनके पास, वो तो है ही है। फिर टीचर्स के द्वारा जो यहाँ पढ़ाई की जाती है वो भी उन्हीं को करना है। तो कई बार होता क्या है, इन सब चीज़ों से तंग आकर और ऊपर से घर की जो वित्तीय स्थिति है उसके कारण बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो उसी ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया था और आपसे संपर्क किया गया था। तो मैं सौभाग्य मानता हूँ हमारे विद्यालय का और हमारे इन स्कूल के बच्चों का, जिनको आपका आश्रय मिला और आपकी नज़र उन पर पड़ी। तो कम से कम ये चलो ये ठीक है कि बच्चे अब आगे करेंगे, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, धन्यवाद। मैं पूरे स्कूल के जितने भी यहाँ पर सहयोगी हैं और पूरा स्टाफ है उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि इन बच्चों के सहायता करने के लिए। धन्यवाद सर आपका, आप आए विद्यालय में और आभार है आपका और उम्मीद करते हैं कि आप अगले वर्ष भी ऐसे ही आते रहेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, हमारा मकसद यही है। धन्यवाद, थैंक यू। विद्यालय का जो रिजल्ट है सर आपके समूह में बताता हूँ। 89% इंटरमीडिएट का रिजल्ट रहा है इस बार और 84 के आसपास हाई स्कूल का रिजल्ट। तो मोटिवेशनल जो यहाँ पर क्विज कॉन्टेस्ट किया गया तो एक भी चॉकलेट यहाँ पर बची नहीं है मेज के ऊपर। तो लगभग सभी बच्चों ने यहाँ पर चॉकलेट और बिस्किट प्राप्त किया। तो ये एक शुरुआत है। दूसरी चीज़, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर 80% के लिए भी ये भी मोटिवेशनल है कि 80% से ऊपर जो सबसे टॉप पोस्ट होगा उसको 5,000 का चेक भीम फाउंडेशन की ओर से आपके द्वारा आपके कर कमलों से दिया जाएगा। ये भी एक मोटिवेशनल है।